सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। मुनि कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मुनिधर सर्पमणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परेहु लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवन बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मगन हुए में बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा है। मुनि ही मिलत अस सोहो कृपाला, कनक तरुही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र मांझ लिखी काढ़ा। कृपालु रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा हो। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरि गहई पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभुआनी करि पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख संघोति अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परि धन मुनि चीरम। पानी चाप सर कटे तु नीरम, नोमि निरंतर रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए रामचंद्र जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोहो विपिन घन दहन कुशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करि बरूथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें।
अरुण नयन राजीव सुवेशा सीता नयन चकोर निशेषा। हर हृदय मानस बाल मरालम नौमि राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर रूप बाल हंस विशाल हृदय और भुजा वाले रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशयप ग्रसन उद्गारम समन सुख कर्षित्रक विषादम भवभंजन रंजन सुर यूथम त्रासु सदा नो कृपावरूथम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क के उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करे। निर्गुण सगुम विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतिम मनूपम। अमल मखिल मनवद्धम पारम नौमि राम भजम मयि भारम। वे निर्गुण सगुण विषम और समरूप है, ज्ञानवानी और इंद्रियों से अतीत है, अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्ति कल्प पादप आरामम तर्जन क्रोध लोभ मद कामम अतिनागर भवसागर से तुम त्रासु सदा दिन कर कुल के तुम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य की ध्वजा श्री रामचंद्र जी मेरी सदा रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामम कले मल विपुल विधम विभम जम जन नामम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामम संतति स तनोतिमम रामम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारे वस्तु मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरण करने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुन अगुन और अंतर जामी। जो कौशलपति राजो नैना करऊ सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन रामचंद्र जी ही अपना घर बनावे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, में सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरे हर्षि मुनिवर उर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे
कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर मुनि श्रेष्ठ को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहु देउ सो तोहि। मुनि कह में बर कबहु न जाचा, समुझि न परहि झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू और क्या नहीं। तुम ही ने किला गो रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा नेह काम। हे प्रभु, हे राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करी राम निवासा, हर सही चले कुबंजन ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि एहि आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर श्री लक्ष्मी जी निवास श्री रामचंद्र जी हो हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुदीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और आश्रम में आए मुझे भी बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार रामचंद्र जी ने उनको साथ लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गए हो, करी दंडवत कहते अस भय हो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथी कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगति आधारा। राम अनुज समत समेत वैदेही, निशि दिन देव जपत हऊ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगदा धार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दऊ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई।
यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का झलबर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगी रहे अपार मुनि वृंदा, हर से सब विलोक सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊ, तात तात कह कही समुझायहु। तब रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार में आप मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम रहे भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समान, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल वंचक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोहु काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और मैं अपने उस छोटे से जगत में सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, में तो यह वर मांगता हूँ
कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति वीरति सतसंगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंडी अनंता अनुभव गव्य भजहि जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं तो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।